आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मंच पे। अब शिक्षक बनने के लिए पास करनी होगी टेट परीक्षा, TET की बात कर रहे हैं, यानी ये वाला टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आगे ना H है, ना R है, ना U है, ना M है, ना P है, बल्कि ये सीधा टेट है, TET। और ये आज की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ मैं कह सकता हूँ इसको। और ये उन सभी छात्रों के लिए है, सभी दोस्तों के लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं, भारत में रहते हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, या भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो, सभी के लिए है। जो भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको एक परीक्षा पास करनी होगी, उसका नाम है टेट, TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये न्यूज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्या इस न्यूज़ में है, तमाम अपडेट मैं इस वीडियो में दूंगा। एकमात्र ऐसी जो मैं पहली बार ये बात कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। मैंने इससे पहले कभी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आप इसको अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन ये वीडियो आपको अंत तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें मैं सारी जानकारी कोशिश करूँगा कि आपको दूँ। ठीक है, तो ये जो अपडेट है, ये जो न्यूज़ है, ये NCTE के द्वारा दी गई है। NCTE के द्वारा एक बड़ी अपडेट है, बड़ी घोषणा है, एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर ही है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है NCTE ने। NCT मीन्स है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी इसमें जो अपडेट दी गई है वो ये है कि ये जो लेटर है ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, भारत के सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, जिसमें अगर कोई टीचर बनना चाहता है, कक्षा 1 से 12 तक के टीचरों की बात कर रहा है, चाहे कक्षा 1 के लिए हो, चाहे कक्षा 12 के लिए हो, अगर किसी भी कक्षा को पढ़ाने के लिए वो टीचर बनना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, टेट की परीक्षा पास करनी होगी। अब इसके लिए देखिए, विभाग ने एक लेटर जारी किया है, मैं सारे नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा बारी बारी। अब शिक्षक बनने के लिए पास करनी होगी टेट परीक्षा। NCTE ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए आदेश। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के शिक्षक बनने के लिए अब टेट अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, मैं आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा, ऑफिशियल जो लेटर आया है विभाग के द्वारा, NCTE के द्वारा जो जारी किया गया है। और ये लेटर किस किस को आगे सेंड किया है उन्होंने, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बहुत बड़ी न्यूज़ है और सारी जानकारी इसमें कोशिश करूँगा मैं आपको दूँ। और इस प्रकार के तमाम अपडेट मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जब भी आए। इसमें हालांकि मैंने थोड़ी सी देरी कर दी, या कहूं लेट हो गया, क्योंकि मैं आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहता। मैं आपको सीधी तौर पे ये बता रहा हूं। एक मिनट, हाँ, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये 3 तारीख का आया हुआ लेटर है। थोड़ा सा लेट जरूर हूँ, लेकिन मैं ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ ही आपसे रूबरू होता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक बात लिखी है, भारत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है, NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और ये लेटर देखिए किन किन को जारी किया गया है। ठीक है, ये किस किस को सेंड किया गया है ये भी देख सकते हो। टू चेयरमैन CBSE न्यू दिल्ली, यानी CBSE के लिए भी है। टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नरी, सबके लिए है। स्कूल एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज। ठीक है, यानी सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेश प्लस CBSE न्यू दिल्ली, सभी को ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है, और इसका जो मुख्य सब्जेक्ट मैं आपको बताऊं इस लेटर में क्या है, ये आप पूरी चीज़ पढ़ सकते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक ऑफिशियल लेटर है, इसमें कोई भ्रम की बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बीइंग कंडक्टेड बाय स्टेट और यूटीज, ठीक है, एंड द CBSE, यानी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए टेट कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। और इसके लिए NCTE ने बहुत बड़े बात कहते हुए कहा है, ये मैं आपको बाद में भी इसके बारे में बताऊंगा लास्ट में। ये देखिए, विभाग ने जो NCTE ने है इसके लिए डाटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया स्टेट के माध्यम से भी। किस वर्ष कितने छात्रों ने BEd किया, कितने ने DEd किया, कितनों ने टेट पास किया, यानी स्टेट के जो टेट होते हैं, जैसे रीट है, स्टेट है, पंजाब का PTET है, UP टेट है, MP टेट है, जिस भी राज्य में खुद का स्टेट का जो टेट होता है, चाहे CTET की बात हम करें, वो भी, उसके लिए भी डाटा मांग रखा है भी। कहाँ से इसने कब BEd किया, कब इसने DEd किया, कितने छात्रों ने किस वर्ष DEd BEd किया, और कितने छात्रों ने टेट के लिए आवेदन किया, कितनों ने टेट पास कर लिया, वो सारे डाटा मांग लिए गए हैं।
तो ठीक है, यहाँ से आप पढ़ के बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। यहाँ से NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020 की, उसके आधार पे स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए यानी स्कूलों को एक तरह से अपग्रेड भी किया गया है, अपडेट भी किया गया है, दोनों चीज़ें हैं। और उसमें बच्चों को एजुकेशन को यानी जो छात्र हैं स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको छात्रों के या बच्चों के एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, शिक्षा में सुधार करने के लिए एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके आधार पे NCTE के द्वारा सभी CBSE न्यू दिल्ली को और सभी स्टेट्स प्लस केंद्र शासित प्रदेश को एक घोषणा की गई है कि एक टैट है वो सभी राज्यों के लिए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ मुख्य रूप से यही निकल के आ रहा है इस नेशनल। कुछ इसमें NEP के बारे में बताया गया है, हर एक पॉइंट में NEP का जिक्र है, कहाँ से ये बात उठी टैट की। ठीक है, टैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाई 2011 ऑनवर्ड बाय द स्टेट एंड CBSE न्यू सर्विस इशू। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें वही निकल के आ रही है। इसमें टैट की जो गाइडलाइन है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, और ये सभी स्टेट्स वैट कंडक्टेड बाई टैट बाई स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज एंड CBSE यानी सभी के लिए है, सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश और CBSE के लिए ये लेटर जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें फिर ये इसी में जो फोर्थ पॉइंट है इसमें भी यही बात की गई है। ठीक है, स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स मटेरियल रिलेटेड बाय टैट कंडक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड CBSE एंड काइंडली बी सप्लीमेंट द, ये सारी बातें यही निकल के यही आ रही है। ठीक है, तो और ये देखिए आपके लिए बिल्कुल मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा कि हाँ बिल्कुल ये ऑथेंटिक लेटर है। और इसमें जो टैट करवाने की बात की गई, दूसरी बात इसमें ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट भी एक डाला गया है। ठीक है, एनालाइज करने के लिए भी टैट के लिए यूज़ वन फॉर्मेट फॉर ईच टैट। ठीक है, भी पूरे देश में एक ही प्रकार का जो फॉर्मेट है टैट का वो लेने के लिए एक यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है हर स्टेट गवर्नमेंट से, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा, NCT के द्वारा। इसमें देखिए यहाँ पे स्टेट का नाम मांगा है, यूटीज़ का नाम मांगा गया है, नोडल ऑफिसर टैट का नाम मांगा गया है, पास परसेंटेज इन टोटल। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 मैथ साइंस ये सारे विषय यहाँ पे डाले गए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो भी यहाँ पे मांग ली गई है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी अपडेट जो डाटा कलेक्ट करने की बात की गई है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द एकेडमिक ईयर, यहाँ पे अपीयर्ड है, पास है। देखिए कितने किस वर्ष में किन छात्रों ने एडमिशन लिया, कितनों ने अपीयर किया, कितने ने अपीयर्ड है और कौन कौन पास आउट होके चले गए हैं। इसके बाद देखिए नंबर ऑफ B.Ed कैंडिडेट, ठीक है, अपीयर्ड है, पास है, फिर D.Ed कैंडिडेट है, अपीयर्ड है, पास है। आगे देखिए M.Ed वाले पूछ रखे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट विद द क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर एजुकेशन कोर्स, अपीयर्ड है, पास है। नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डू नॉट पोसेस एज टीचर एजुकेशन सर्टिफिकेट प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपीयर्ड, और मतलब सब कुछ डाटा यहाँ पे मांग लिया गया है NCT के द्वारा। उन्हें सबका पर्पज़ एक ही नज़र आ रहा है कि टैट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। अब बहुत से छात्रों का या बहुत से दोस्तों का ये सवाल रहता है कि ये जो टैट है वो स्टेट का जो टैट होता है, जैसे रीट है, स्टेट है या पंजाबी, उनसे पहले होगा या बाद में होगा। अब इस लेटर में ऐसा कोई भी बात वो नहीं डाली गई है भी ये केवल टैट होगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे कोई टैट नहीं होगा, ये भी नहीं लिखा गया, क्योंकि स्टेट लेवल की चीज़ अलग है और ये तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, NCTE के द्वारा डाला गया है टैट का एग्ज़ाम। तो ये टैट तो अब होगा ही होगा। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है वो टैट के बाद अपना जो स्टेट का टैट है वो ले या डायरेक्ट उसके बाद वो वैकेंसीज निकाले और उसमें अप्लाई करे। लेकिन एक बात तय है भी स्टेट गवर्नमेंट उन्हीं छात्रों या उन्हीं बच्चों के लिए फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल करवा पाएगा जो टैट क्वालिफाई कर देगा। यानी आपको टैट फर्स्ट चीज़ तो ये है, आपको टैट करना ही करना है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट नेशनल लेवल का है वो तो आपको करना ही करना होगा। ठीक है, ये एक बात तो तय है। उसके बाद बात आती है कि वो स्टेट लेती है या नहीं, रीट का स्टेट लेता है नहीं, पीटेट लेता है, MP टेट, जो भी UP टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो जो टैट है वो लेगा या नहीं लेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, वो आगे की बात है। लेकिन ये तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ये टैट एग्ज़ाम है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है,
अगर किसी भी बच्चे का फिर भी या दोस्त का कोई भी सवाल है जिनको इसमें किसी भी प्रकार की शंका नज़र आती है, मेरे हिसाब से जो मुख्य सवाल है वो यही रहता है कि जो टेट के बाद है वो हमारा स्टेट का होगा या नहीं। जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम होना है 25 अप्रैल को, तो रीट का और टेट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर रीट है तो रीट चलेगा, चलता रहेगा, उसकी वैकेंसीज निकल चुकी है, उनके लिए फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, हालांकि उसकी डेट एक्सटेंड जरूर हो गई है कुछ दिन, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीट तो अवश्य होगा, रीट की वैकेंसी भी, ये जो विज्ञप्ति है वो भी पूरी होगी, वैकेंसीज भी इसको फिल करवाएंगे पूरी तरीके से। लेकिन टेट एग्जाम है, ये आगे की बात है, इसके लिए अभी तक प्रॉपर गाइडलाइन भी नहीं आई है, लेकिन सिर्फ एक ऑफिशियल लेटर डाला है कि ये टेट है वो कंडक्ट करवाएंगे सभी स्टेट्स, सभी लेवल पे। ये नेशनल लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे होता है वो अलग बात है, लेकिन जहाँ तक इस लेटर की बात है, लेटर के अकॉर्डिंग है वो नेशनल लेवल पे टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे सी टेट है सेंट्रल लेवल का है, वैसे ही टेट है वो नेशनल लेवल का एक एग्जाम होगा जो मे बी सभी स्टेट्स में एक साथ हो या अलग अलग हो, ये अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस लेटर में ऐसा कुछ में मेंशन नहीं है। हालांकि डाटा जरूर मांग लिया गया है स्टेट गवर्नमेंट से, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आधार पर लगता है कि अभी इसमें टाइम लगेगा, हो सकता है 1 साल इसमें लग जाए, 6 महीने तो कम से कम मान के चलिए, वरना हो सकता है इसमें 1 साल भी लग जाए। अब जैसे ही दूसरा इसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगा, आपको उसको पढ़ करके रीड करके एक एक चीज़ उसको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाल फिलहाल की जो अपडेट है, जो न्यूज़ है वो यही है कि टेट होगा, कब होगा इसकी कोई निश्चित गाइडलाइन अब तक नहीं आई है, कैसे होगा वो भी नहीं बताया गया है। जैसे जैसे ये डाटा मांगा जा रहा है स्टेट के द्वारा, स्टेट से जो ये डाटा मांगा गया है उसके आधार पर तो यही लगता है कि नेक्स्ट या मैं ये कहूँ कि लगभग 1 साल 12 महीने तो इसमें लग ही जाएंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट से ये डाटा आएगा। पहले स्टेट अपने तरीके से इसको कलेक्ट करेगा, फिर इसको नेशनल लेवल पे इसको सेंड करेगा, फिर इसको पूरा एनालाइज किया जाएगा कि किस स्टेट में किस लेवल का टेट होता है और उसमें किस तरह के जो टॉपिक है वो रखे जाते हैं, कौन सी टॉपिक कॉमन है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो इसको एक साथ एक लेवल पर कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर रहता है, क्योंकि अब फिर देखिए इसमें जो न्यू गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि कॉमन सा ऐसा रखे, या फिर स्टेट पे ही वो छोड़ दे इस चीज़ को, या फिर पहले एक टेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रहे कि वो उसके लेवल पे स्टेट या वो रख दे, ठीक है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे हरियाणा में एस्टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है, पंजाब में पी टेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, एमपी टेट होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग टेट होता है, तो उस आधार पे वो अलग करवा लें। लेकिन ये जो टेट है वो स्टेट लेवल का नहीं है, नेशनल लेवल की यहाँ पे बात की जा रही है। तो स्टेट लेवल के टेट पे इसका, हालांकि जिन्होंने अभी विज्ञप्ति निकाल रखी है या जो डेट निकाल रखी है उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे राजस्थान में अभी रीट की परीक्षा होनी है 25 अप्रैल को, तो वो एज इट इज़ रहेगी, वो वैकेंसीज है वो पूरी होगी, भर्ती है उसको पूरा किया जाएगा। अभी तक उस पर इसका कोई असर नहीं है, ये बहुत आगे की बात है, कम से कम 6 महीने या साल मान के आप चलिए। तो उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें कंटिन्यू रहिए। ये सिर्फ एक प्रकार से अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे इसका डाला गया है कि जो नेशनल पॉलिसी आई थी एनईपी जिसको बोला गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू की गई है, उसके आधार पे टेट है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ये पक्का होगा। अब इसमें टाइम कितना लगता है, 6 महीने, साल, 8 महीने, 10 महीने, वो आगे की बात है। तो फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई सवाल रह गया है या मुझे लगता है कि मैंने इसमें किसी प्रकार से आपको कम बताया हो या कहीं से कुछ रह गया हो या आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का यथासंभव और उचित जो उत्तर है, आंसर है, वो देने की मैं कोशिश करूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर डालें आपको कैसा लगा, और जो भी आपका सुझाव है या कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का आपका सवाल है वो ज़रूर डालें, ठीक है। तो आगे भी हम इसी प्रकार के ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ है वो लेकर आते रहते हैं, खासकर एजुकेशन से संबंधित जितने भी, चाहे स्कूल लेवल की बात हो या टीचर लेवल की कोई बात हो, बच्चों से रिलेटेड हो या टीचरों से रिलेटेड हो या विभाग से जो शिक्षा निदेशालय से संबंधित जो भी जानकारी होती है, वो अपडेट है, वो कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ मैं आपसे शेयर करूँ। थैंक यू।